ध्रुव के जीवन की कथा। ध्रुव का जीवन अत्यंत प्रेरणादायक और भक्तिपूर्ण था। उनका नाम भारतीय पौराणिक कथाओं में एक आदर्श भक्त के रूप में लिया जाता है। उनका जीवन संघर्ष, तपस्या और भगवान के प्रति अडिग श्रद्धा का प्रतीक है। ध्रुव की कथा मुख्य रूप से विष्णु पुराण और भागवत पुराण में मिलती है। आइए जानें ध्रुव के जीवन की प्रमुख घटनाएं। ध्रुव का जन्म और पारिवारिक स्थिति। ध्रुव प्राचीन भारत के एक प्रसिद्ध राजकुमार थे। वह राजा उत्तानपाद और उनकी पत्नी सुनीति के पुत्र थे। राजा उत्तानपाद की दो रानियां थीं, ध्रुव की माता सुनीति और उनकी सौतेली माता सुरजीत। राजा उत्तानपाद ने अपनी सौतेली पत्नी सुरजीत को अधिक प्रिय माना और उसने अपने बेटे ऊतक को उत्तराधिकारी नियुक्त किया। यह देखकर सुनीति अत्यंत दुखी हुई, लेकिन वह भगवान पर विश्वास करती थीं और ध्रुव का पालन पोषण करती रहीं। ध्रुव का अपमान। एक दिन ध्रुव जब खेलते हुए अपने पिता के पास गए तो उनकी सौतेली माँ सुरजीत ने उन्हें बेरुखी से और अपमानजनक शब्दों में कहा कि तुम मेरे बेटे के समान नहीं हो, तुम कभी राजा नहीं बन सकते। यह सुनकर छोटे ध्रुव को बहुत दुख हुआ और वह यह सोचने लगे कि अगर मुझे सचमुच सम्मान चाहिए तो मुझे भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करना होगा। उन्होंने तय किया कि वह अपने आत्मसम्मान के लिए भगवान से वरदान प्राप्त करेंगे। 3. ध्रुव की तपस्या। ध्रुव ने भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या शुरू की। वह जंगल में एकांत में गए और ध्यान में लीन हो गए। उन्होंने भोजन और जल का त्याग किया और केवल भगवान विष्णु के नाम का जाप करते हुए ध्यान में समय बिताया। उनकी तपस्या इतनी कठिन और निरंतर थी कि वह दिन रात केवल एक लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करते रहे। ध्रुव की तपस्या से भगवान विष्णु अत्यधिक प्रसन्न हुए और उन्होंने उन्हें दर्शन दिए। भगवान विष्णु ने ध्रुव से कहा, तुमने मुझे कठोर तपस्या से प्रसन्न किया है, मैं तुम्हारी मनोकामना पूरी करूंगा। तुम्हारी तपस्या के फलस्वरूप तुम्हें एक विशिष्ट स्थान मिलेगा जो सदा के लिए महान रहेगा। तुम सर्वश्रेष्ठ बनोगे। भगवान विष्णु ने ध्रुव से यह भी कहा कि वह उन्हें पृथ्वी पर महान राजगद्दी देने के साथ साथ आकाश में ध्रुव तारा के रूप में एक विशेष स्थान देंगे। यह तारा हमेशा के लिए स्थिर रहेगा और सभी को उसकी दिशा दिखाएगा। भगवान ने कहा कि वह सदैव आकाश में चमकते रहेंगे और कभी नष्ट नहीं होंगे। भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद ध्रुव ने आकाश की ओर देखा और उन्होंने देखा कि भगवान के वचन साकार हो गए। उन्हें आकाश में एक स्थिर स्थान मिला जो बाद में ध्रुव तारा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ध्रुव तारा अब तक आकाश में स्थिर और प्रकाशमान है और उसे नक्षत्रों के बीच एक प्रमुख स्थान प्राप्त है। ध्रुव ने अपने जीवन में यह सिद्ध कर दिया कि सच्ची तपस्या, समर्पण और ईश्वर के प्रति आस्था से मनुष्य महान बन सकता है। उनकी कथा यह सिखाती है कि यदि किसी का उद्देश्य सही है और वह पूरे मन से उसका पालन करता है तो वह जीवन में कोई भी बाधा पार कर सकता है।